कार्यक्रम के आयोजन को लेकर इस मैदान में गणतंत्र दिवस समारोह का आयोजन किया जाएगा। राज्यपाल कार्यक्रम की अध्यक्षता करते नजर आएंगे। 11 बजे शिव प्रताप शुक्ल पहुंचने वाले हैं। वहीं ध्वजारोहण और राष्ट्रीय गान के साथ कार्यक्रम का आरंभ होगा। वहीं राज्यपाल परेड का निरीक्षण करते नजर आएंगे। 11:10 पर मार्च पास्ट की शुरुआत होगी। वहीं पुलिस बल की विशेष टुकड़ियां जिसमें शामिल रहने वाली हैं। वहीं होमगार्ड की टुकड़ियां भी इस दौरान शामिल होंगी। 75वें गणतंत्र दिवस परेड को महिला केंद्रित रखा गया है। इसी खबर पर हिमाचल ब्यूरो चीफ विकास शर्मा हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। विकास जी, आपसे जानना चाहेंगे, आज गणतंत्र दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया जाना है, क्या कुछ रहेगा कार्यक्रम, क्या कुछ है पूरी रूपरेखा? देखिए बिल्कुल, और सबसे पहले ये भी है कि मौसम ने करवट हिमाचल प्रदेश ले ली है। रोहतांग टनल जो है उसके समेत पहाड़ों पर बर्फबारी का दौर शुरू हो गया है। शिमला में भी इस समय तापमान 1 से 2 डिग्री के आसपास बना है, लेकिन इसी बीच राजधानी शिमला पर गणतंत्र दिवस जो परेड है वो आज यहाँ पर होगी। अब तैयारियां जो है वो यहाँ पर देखें, हवा यहाँ पर पूरी तरह से चल रही है और ऐसे में तिरंगा झंडा जो है वो तस्वीरों में आप देख सकते हैं। ऐतिहासिक रिज मैदान से तस्वीरें आपको इस समय जनता टीवी पर देखने के लिए मिल रही हैं। और ये आप देखें कि किस तरह से भव्य समारोह बनाने की तैयारी जो है वो जिला प्रशासन की तरफ से की है, राज्य सरकार की तरफ से की गई है। राज्य स्तरीय समारोह जो है वो शिमला में आयोजित किया जाना है। और आप तस्वीरें देखें, यहाँ पर ये मंच की तस्वीरें आप इस समय यहाँ पर देख रहे हैं जो यहाँ पर बनाया गया है। और यहीं पर राज्यपाल जो है वो यहाँ पर पहुंचेंगे, इस पूरे समारोह की अध्यक्षता यहाँ पर करने वाले हैं। शिमला जो जिला प्रशासन है पूरी तरह से तैयारियां यहाँ पर की गई है। न सिर्फ जिला शिमला का जो प्रशासन है वो यहाँ पर पूरी तरह से तैयारियां अपनी कर रहा है, लेकिन इसके साथ साथ सुरक्षा की दृष्टि से भी अगर हम देखें तो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। पूरी तरह से जो सुरक्षा व्यवस्था है वो चाक चौबंद यहाँ पर नजर आती है। जगह जगह सीसीटीवी कैमरास लगे हुए हैं। पुलिस जो है वो बल के साथ यहाँ पर अपनी तैनाती यहाँ पर की गई है। और इसके साथ ही जो आर्मी के जवान हैं वो यहाँ पर तस्वीरों में नजर आते हैं। और इसके साथ ही जो सांस्कृतिक कार्यक्रम है, देखिए सबसे बड़ी बात यही हो जाती है कि जब भी पहाड़ों पर इस तरह का आयोजन किया जाता है तो जो देश भर की तरह जो छवि हिमाचल प्रदेश की है वो अपनी एक अलग संस्कृति यहाँ की रहती है। तो ऐसे में आज संस्कृति की झलक जो है वो यहाँ पर देखने के लिए मिलेगी। और इसके साथ ही कुछ लोगों को सम्मानित जो है उनके बेहतर उत्कृष्ट जो प्रदर्शन है उनका अपने अपने क्षेत्र में, वहां पर उनको जो है वो आज यहाँ पर सम्मानित भी उनको किया जाना है। और इसके साथ ही भव्य तस्वीरें जो है वो आपको दिखाई दे रही हैं। दूसरी तरफ अगर देखें हम, क्योंकि जो सुरक्षा व्यवस्था है, इंतजामात यहाँ पर उसकी किए गए हैं ताकि किसी तरह की कोताही जो है वो यहाँ पर ना रह जाए। लोगों के बैठने की व्यवस्था जो है वो दूर, आप तस्वीरें इस समय आप देख रहे हैं, जो लोग हैं उनको बैठने का किस तरह से यहाँ पर प्रावधान उनका यहाँ पर किया गया है। लोग देखते हैं, लोग आते हैं यहाँ पर और हर बार, लेकिन आज जिस तरह से आसमान में बादल छाए हुए हैं, जगह जगह बर्फबारी की तस्वीरें जो है वो नजर आ रही हैं। लेकिन इसी बीच जो शिमला का ऐतिहासिक रिज मैदान है, गुनगुनी धूप के साथ हवाएं जो है वो यहाँ पर चल रही हैं और चिलिंग यानी कि जो शीतलहर की चपेट में जो है वो यहाँ पर समूचा प्रदेश इस समय दिखाई देता है। लेकिन गणतंत्र दिवस की जो झलक है वो यहाँ पर देखने के लिए मिलेगी। देखिए एक और जानकारी मेरे पास है, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत जो यहाँ पर जो शीर्ष प्रदर्शन जिन अस्पतालों ने यहाँ पर किया है प्रदेश भर के, उनको आज यहाँ पर सम्मानित किया जाना, जिनमें जो मेडिकल कॉलेज है वो कांगड़ा में, उनको आज यहाँ पर बेहतर जो प्रशंसा जो प्रमाण पत्र है वो आज यहाँ पर दिया जाना है। और इसके साथ ही जो राज्य स्तरीय यही चीजें जो है आपका जो इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज यानी आईजीएमसी जो शिमला है उसको भी प्रशंसा प्रमाण पत्र यहाँ पर दिया जाना है। इसके अलावा जो चंबा का मेडिकल कॉलेज है, नेहरू मेडिकल कॉलेज चंबा, उनको भी आज यहाँ पर सम्मानित यहाँ पर किया जाना है। तो ऐसे में कई ऐसी जगहें हैं। और खास एक और चीज यहाँ पर देखने के लिए मिलेगी कि जो हरियाणा है, हरियाणा का जो पुलिस बल है उसकी एक टुकड़ी आज परेड करती इसी रिज मैदान में, शिमला का ऐतिहासिक जो रिज मैदान है यहाँ पर आज परेड में हिस्सा यहाँ पर लेगी। और इसके साथ ही जो सांस्कृतिक कार्यक्रम है, झलक प्रदेश भर के अलग अलग जिलों से आज देखने के लिए यहाँ पर मिलेगी। पूरी तरह से इस कार्यक्रम के साथ साथ इसको भव्य बनाने के लिए जो तैयारियां यहाँ पर की गई है, लेकिन विशेष ये भी है कि मुख्यमंत्री भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। कुछ मंत्रियों के भी शामिल होने की जो संभावना है वो यहाँ पर जताई गई है। और इसके साथ साथ राज्यपाल जो है वो इस कार्यक्रम की अध्यक्षता यहाँ पर करने वाले हैं। विशेष रूप से नजर जो है वो इस कार्यक्रम पर रहने वाली है। और इसके साथ साथ क्या महत्वपूर्ण बातें राज्यपाल यहाँ पर करते हैं या मुख्यमंत्री की तरफ से कही जाती है, इस पर नजर जो है वो बनी रहेगी। और हर कोई उनके संबोधन को सुनने जो है वो इस कार्यक्रम के ऊपर नजरें जो है अपनी बनाए हुए है। साथ ही विकास जी, जगह जगह ध्वजारोहण भी होने हैं, क्या कोई जानकारी सामने कि कौन कौन से मंत्री कहां कहां
ध्वजारोहण करने वाले हैं, क्योंकि जगह जगह पर आज आयोजन देखे जाएंगे हिमाचल में? निश्चित रूप से देखिए, क्योंकि ये अहम हो जाता है जो 25 जनवरी रहता है, और ये 2 दिन जो है हिमाचल प्रदेश के इतिहास में बेहद ही महत्वपूर्ण रहते हैं। देखिए, पूर्ण राज्यत्व का दर्जा जो है वो यहाँ पर 25 जनवरी को हिमाचल प्रदेश में मिला था, और यही वो रिज मैदान है। और इस तरफ की तस्वीरें मैं आपको दिखाऊं, देखिए ये रिज मैदान के साथ यहाँ पर टका बेंच की एक जगह है। यहां पर इंदिरा गांधी सबसे पहले यहां पर संबोधन उन्होंने दिया था। और जो 26 जनवरी का जो महत्व यहां पर रहता है वो अपने आप में इसलिए भी रहता है क्योंकि वो समय 1971 का वो समय था जब 25 जनवरी 1971 को पूर्ण राज्यत्व का दर्जा जो है पहुंची थी। और इसी ऐतिहासिक रिज मैदान का जो टका बेंच है आप देख रहे हैं तस्वीरों में, यहाँ पे संबोधन उन्होंने टका बेंच के आप देख रहे हैं संबोधन उन्होंने देश के में बहुत ही महत्वपूर्ण ये चीजें हो जाती हैं। और साथ ही क्योंकि आज जिला स्तर पर, जिला मुख्यालयों पर जो है ये कार्यक्रम यहाँ पर किया जाना है, लिहाजा पूरी तैयारियां जो है वो जिला स्तर पर की गई हैं। सभी विधायकों की जो ड्यूटीज हैं वो लगाई गई हैं मुख्यमंत्री की तरफ से। साथ ही जो मंत्री हैं वो अपनी अपने जगह पर, जहां पर उनकी नियुक्तियां की गई हैं कि कहां पर उनको आज ध्वजारोहण कर रहे हैं, वहां पर जाकर आज जनता के बीच में जो है वो पहुंचेंगे। ध्वजारोहण वहां पर होगा, सलामी ली जाएगी परेड की, और मार्च पास्ट परेड जो है वो शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान के साथ साथ आज पूरे प्रदेश भर में देखने के लिए मिलेगी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू शिरकत करते नजर आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद विकास शर्मा जी तमाम जानकारी के लिए।